हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोमी और हमने एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 करने की। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? Which of the following are arithmetic progressions? If they form an arithmetic progression, find the common difference D and write 3 more terms. तो हमें यहां पर कुछ 15 एग्जाम्पल दिए हैं। हमें क्या करना है? तो हमें चेक करना है कि ये जो एग्जाम्पल है इनमें से कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर है तो D निकालना है, ठीक। उसके बाद हमको क्या निकालना है? तो अगली और 3 टर्म जो आएगी वो निकालनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चौथे का पहला क्या दिया है बच्चों? 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16 ये दिया है। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसको बोलेंगे A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 4, A3 इज इक्वल टू 8 और A4 इज इक्वल टू 16। अब हमको क्या निकालना है? सबसे पहले तो हम A2 माइनस A1 का डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 कितना आता है? 4 माइनस 2 कितना आएगा? तो वो आएगा। तो अब और एक डिफरेंस निकाल लेते हैं A3 माइनस A2 का। तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है बच्चों? 8 और A2 कितना है? 4। तो ये कितना आ रहा है? 4। तो अब देखो A2 माइनस A1 का डिफरेंस कितना आ रहा है? तो वो आ रहा है 2। और A3 माइनस A2 का डिफरेंस कितना आ रहा है? तो वो आ रहा है 4। यानी डिफरेंस तो सेम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? सिंस का साइन देते, सिंस कॉमन डिफरेंस between above term is different। ये क्या है? डिफरेंट है। therefore above term does not represent arithmetic progression। ठीक है, यहां पर जो डिफरेंस है वो अलग अलग है, जिसके कारण ये एग्जाम्पल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? 2, 5/2, 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक, ये दिया हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे? A1 कितना है भाई? A1 है 2। A2 कितना है? तो A2 है 5/2। A3 कितना है? तो A3 है 3। और A4 कितना है? तो A4 है 7/2, ठीक है। अब A2 माइनस A1 का डिफरेंस देख लेते हैं। A2 माइनस A1 कितना है? 5/2 माइनस 2, ठीक, कितना आएगा? ये 5 माइनस 4/2 कितना आ रहा है? 1/2, ठीक। अब हम क्या करेंगे? A3 माइनस A2 को निकालेंगे। A3 कितना दिया है? 3 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/2। तो अब आप देखोगे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 सॉरी, इनमें डिफरेंस कितना है? तो इनमें डिफरेंस है 1/2। तो हम ऐसे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस D कितना है भाई? तो वो है 1/2, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस सेम है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो D तो हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है? आगे की 3 टर्म निकालनी है। तो जैसे हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 भी है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 4D होता है।
A6 का क्या फॉर्मूला आएगा, a प्लस 5d आएगा, और A7 का फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस 6d आएगा। ठीक है, a कितनी है भाई, तो a है, a1 को ही हम a बोलेंगे, कितनी है 2 प्लस 4 इंटू डिफरेंस कितना है 1/2, तो ये कितना आ गया, यहां पर आ गया a5 की टर्म आ गई 4। अब हम निकालते हैं a6, a कितनी है यहां पर 2 प्लस 5 इंटू 1/2 कितना आएगा 2 प्लस 5/2, यानी कितना आ गया भाई 2 इंटू 2 4 प्लस 5 9/2। ठीक, अब a7 भी निकाल लेते हैं, a कितना है 2 प्लस 6 इंटू 1/2 कितना आ गया 3, तो ये कितना आ गया 4। तो अगली तीन टर्म क्या होगी, तो अगली तीन टर्म होगी 4, 9/2, 5, ये अगली तीन टर्म है। तो भाई ये इसको नोट डाउन करो, फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन कितना दिया है, -1/2, -3/2, -5/2, -7/2। तो तीसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। क्या दिया है, -1/2, सॉरी मैंने 1/2 बोला, 1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ठीक भाई, a1 कितना है तो -1.2, a2 कितना है -3.2, a3 कितना है -5.2, a4 कितना है -7.2। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो a2 माइनस a1 का डिफरेंस निकालने वाले हैं। तो a2 कितना है -3.2, माइनस ये कितना है -1.2। ठीक, तो -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1.2 कितना होता है बेटा -2। तो a2 माइनस a1 का डिफरेंस कितना आ गया, तो वो आ गया -2। अब हम क्या करते हैं, a3 माइनस a2 का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो a3 कितना है -5.2 माइनस 3.2, तो ये कितना आएगा -5.2 प्लस 3.2 कितना आ रहा है -2। ठीक है, तो मतलब यहां पर a2 माइनस a1 का डिफरेंस कितना आ रहा है -2, a3 माइनस a2 का डिफरेंस कितना आ रहा है -2, यानी कॉमन डिफरेंस d कितना हो गया भाई -2। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। a4 तक तो हमको पता है, a5 निकाल लेते हैं, क्या आएगा a प्लस 4d आता है। a कितना है भाई -1.2 प्लस 4 इंटू -2। ठीक है, -1.2 -8 कितना आएगा -9.2। ये आ गई आपकी 5th टर्म। अब हमको क्या करना है, तो हमको 6th टर्म निकालना है, a प्लस 5d। a कितना है भाई -1.2 प्लस 5 इंटू -2 कितना हो जाएगा -1.2 प्लस -10 इज इक्वल टू कितना आएगा -11.2। ये आ गया बच्चों a6। ठीक है, a5 निकल गया, a6 निकल गया। अब हमको क्या करना है, तो a7 निकालना है, a प्लस 6d -1.2 प्लस 6 इंटू -2, तो -1.2 -12 कितना हो जाता है -13.2। तो भाई a5 भी निकल गया, a6 भी निकल गया और a7 भी निकल गया। तो इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक, तो अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन करने के लिए। तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है -10
कॉमा -6 कॉमा -2 कॉमा 2। ठीक है, a1 कितना है भाई? तो a1 है -10, a2 कितना है? -6, a3 कितना है? -2 और a4 कितना है? तो वो है 2। अब हमको डिफरेंस निकालना है a2 माइनस a1 का। कितना आएगा? -6 माइनस -10, तो कितना होता है? -6 प्लस 10 कितना होता है? 4। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी आ गई है? तो वो आ गई है 4। अब हम निकालेंगे a3 माइनस a2। a3 कितना है? -2 माइनस -6 कितना होता है? -2 प्लस 6 कितना आता है? 4। तो अब अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ डिफरेंस कितना है? 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4। यानी ये टर्म कैसी है? तो ये टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? बिल्कुल सही, a5 निकालना है। a5 का फॉर्मूला क्या है? a प्लस 4d। a की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो वो है -10। ठीक है, प्लस 4 इंटू 4, तो क्या आएगा? -10 प्लस 16 कितना आता है? 6। तो ये आ गई आपकी a5 की टर्म। कितनी आ गई? 6 आ गई। अब निकालते हैं a6, a प्लस 5d। a कितना है? -10 प्लस 5 इंटू 4, -10 प्लस 20 कितना आता है? तो वो आता है 10। तो a6 भी निकल गया है। अब हमको क्या करना है? a7 निकालना है। a प्लस 6d। a की वैल्यू कितनी है? -10 प्लस 6 इंटू 4, -10 प्लस 24 कितना आता है? 14। तो a7 भी निकल गया है। तो यहां पर चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन करेंगे हम। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है? 3,3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 प्लस 3 प्लस 3 √2 दिया है। ठीक है, तो ये लिखेंगे 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। ठीक है, सही लिखा है। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। ठीक है, अब a1 कितना है? 3, a2 कितना है? 3 प्लस √2, a3 कितना दिया है? 3 प्लस 2 √2 और a4 कितना दिया है? 3 प्लस 3 √2। अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले बिल्कुल सही a2 माइनस a1 निकालेंगे। a2 माइनस a1 कितना आता है बच्चों? 3 प्लस √2 माइनस 3, तो यहां पर 3 मर जाएगा, क्या आएगा? √2 आएगा। अब निकालते हैं a3 माइनस a2। a3 कितना दिया है? 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। अब ये 3 और 3 मर गया, तो यहां पर आ जाएगा 2 √2 प्लस माइनस √2। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? तो यहां पर √2 कॉमन निकालेंगे, तो क्या आएगा? 2 माइनस 1 कितना आता है? √2 इंटू 1, यानी कितना आ गया? √2। अगर आप देखोगे a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 दोनों तरफ क्या आ रहा है? √2 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस d कितना आएगा? तो वो आएगा √2। अब हमको क्या करना है? तो हमको a5 निकालना है। a5 की वैल्यू क्या आएगी? a प्लस 4d। a कितना है बच्चों? तो a है 3 प्लस 4 इंटू d की वैल्यू कितनी है? √2। तो हम क्या करेंगे? 3 प्लस 4 को क्या करेंगे? अंदर डाल देंगे। 16 इंटू 2, 4 का क्या किया हमने? इसको रूट में डाला, तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा। 4 स्क्वायर यानी कितना होता है? 16 होता है। तो ये कितना आएगा? 3 प्लस √32। ये आ गई बच्चों आपकी किसकी वैल्यू?
तो ये आ गई आपकी A5 की वैल्यू। या फिर आप इसको भी लिख सकते हो A5 इज इक्वल टू 3 प्लस 4√2, ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है कौन सी लिखनी है। तो जनरली आप क्या करो, ये वाली लिख लो, ठीक है, ये वाली, तो ये सही रहेगा क्योंकि यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो यहां पर क्या आएगा 4 आएगा। तो A6 कितना आएगा भाई, तो A प्लस 5D, ए कितना है 3 प्लस 5 इंटू √2, तो कितना आएगा 3 प्लस 5√2, आगे आपकी A6 की वैल्यू। अब हम करेंगे A7। A7 क्या है, A प्लस 6D, ए कितना है 3 प्लस 6√2, ये आ गई A7 की वैल्यू। तो इस तरह से हमने तीनों वैल्यू निकाली है। इसको नोट डाउन कर लो। ओके, नोट डाउन कर लिया। तो चलो अभी छठवां क्वेश्चन करते हैं। हाँ, छठवा क्या दिया है, तो 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। तो यही हमें लिखना है छठवे में, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। अब A1 कितना है भाई, A1 है 0.2, A2 कितना है 0.22, A3 कितना है 0.222 और A4 कितना है 0.2222। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर लेंगे। A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2, तो कितना आता है बच्चों 0.02, यहां पर आंसर आता है। अब हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 को निकालेंगे। A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, तो कितना आएगा बच्चों 0.002 आ जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पर डिफरेंस कितना है 0.02 और यहां पर डिफरेंस कितना है 0.002, यानी यहां पर डिफरेंस अलग अलग है। तो ये जो टर्म है, ये टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है, तो यहां पर ये छठवां भी सॉल्व हो गया। चलो अब करते हैं सातवें को सॉल्व। तो भाई सातवां क्या है, 0, -4, -8, -12 एंड ये सो ऑन। ठीक है, चलो चेक करते हैं। A1 कितना है 0, A2 कितना है -4, A3 कितना है -8, A4 कितना है -12। अब सबसे पहले हम A2 माइनस A1 निकालेंगे, कितना आएगा -4 माइनस 0 कितना आता है -4। अब A3 माइनस A2 कितना आता है, A3 -8 -4 कितना आएगा -8 +4 कितना आता है -4। अगर आप देखोगे यहां पर डिफरेंस और यहां पर डिफरेंस सेम आ रहा है, कितना आ रहा है -4, तो हम क्या कहेंगे जो कॉमन डिफरेंस D है वो कितना है, तो वो है -4। यानी ये क्या कर रहा है, तो यानी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये जो टर्म है ये क्या दिखा रही है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को दिखा रही है। अब हमें क्या करना है, तो हमें निकालना है A5। A5 क्या होता है, A प्लस 4D होता है। तो भाई A कितनी है, तो A की वैल्यू है 0। ठीक है, ये A1 को ही हम A बोलते हैं, प्लस 4 इंटू -4 कितना आता है -16। A5 की वैल्यू आ गई -16। अब निकालेंगे A6, क्या आता है A प्लस 5D। A कितना है 0 प्लस 5 इंटू -4 कितना आता है -20। तो A6 की भी वैल्यू निकल गई -20। अब हम निकालेंगे A7, 0 प्लस 6D। तो 0 प्लस 6 इंटू -4 कितना आता है -24। A7 कितना है, तो वो है -24। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
ठीक है, अब करते हैं 8वां क्वेश्चन। तो चलो 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या है भाई, माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ। ठीक, ये सब दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, a1 क्या लिखेंगे -1/2, a2 क्या लिखेंगे -1/2, a3 क्या लिखेंगे -1/2, a4 क्या लिखेंगे -1/2। अब a2 माइनस a1 कितना आएगा, माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ, कितना आता है माइनस हाफ प्लस हाफ, कितना आता है 0, यानी a2 माइनस a1 कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, a3 माइनस a2 कर लेंगे। a3 माइनस a2 कितना आता है, माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ, कितना होगा माइनस हाफ प्लस हाफ, कितना होता है 0, यानी a3 माइनस a2 कितना आता है 0। ठीक है, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस d कितना है, तो वो है 0। अब हमको ये क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूल को, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब हमको क्या करना है, तो हमको करना है a5। a5 क्या होता है, a प्लस 4d। a कितना है भाई, तो a है माइनस हाफ प्लस 4 इंटू डी कितना है 0, तो कितना आएगा माइनस हाफ, a5 आ गया। ठीक है, अब a6 भी निकालनी है, a प्लस 5d, तो a कितना है -1/2 प्लस 5 इंटू 0 कितना आता है -1/2, तो a6 भी आ गया -1/2। अब चलो चलते हैं a7 की तरफ। a7 कितना है, a प्लस 6d, a कितना है भाई -1/2 प्लस 6 इंटू 0 कितना आता है -1/2, तो a7 कितना आ गया -1/2। इस तरह से हमें 5वीं 6वीं और 7वीं टर्म भी मिल गई है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, कर लिया नोट डाउन। तो चलो अभी 9 क्वेश्चन करते हैं। तो भाई 9 क्वेश्चन क्या है, तो 9 क्वेश्चन है 1,3,9,27। हमको देखना ये जो टर्म्स है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है या नहीं है, ये हमें देखना है। तो a1 कितना आता है 1, a2 कितना आया 3, a3 कितना आया 9 और a4 कितना आया 27। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, कितना आता है 3 माइनस 1 कितना आता है 2। अब क्या करेंगे, a3 माइनस a2 निकालेंगे, a3 कितना है 9 माइनस 3 कितना आता है 6, तो a3 माइनस a2 कितना आ गया 6 आ गया। अब आप देखोगे कि यहां पर जो डिफरेंस है वो है 2, यहां पर जो डिफरेंस है वो है से, मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, अब एग्जाम्पल डज नॉट रिप्रेजेंट एपी। ठीक, ये हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पर। ठीक, क्या दिया है, a, 2a, 3a, 4a। चलो नेक्स्ट टाइम 5a, 6a, 6a, 7a आने वाली है, फिर भी करते हैं। a1 क्या है a, a2 क्या है 2a, a3 क्या है 3a, a4 क्या है 4a। अब हमको क्या करना है, a2 माइनस a1 करना है, तो 2a माइनस a कितना होता है, a होता है। अब a3 माइनस a2 कितना होता है, 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a। तो भाई यहां पर डिफरेंस जो है वो सेम है, मतलब हम क्या कहेंगे, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है a। अब हमको क्या करना है, a5, a6, a7 निकालनी है। तो a5 का फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस 4d। a कितना है भाई, a प्लस 4 इंटू a कितना आएगा, a प्लस 4a कितना होता है 5a। ठीक, अब a6 भी निकाल लेंगे, a प्लस 5d,
तो यहां पर a की वैल्यू क्या है, a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, a प्लस 5 कितना होता है 6a, तो a6 की भी वैल्यू आ गई 6a। उसी तरह से a7 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, a प्लस 6d, तो a की वैल्यू a है 6 इंटू a है, a प्लस 6 से कितना आएगा 7a, तो a7 की वैल्यू कितनी है 7a। तो यहां पर 10वां भी सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। हाँ लिख लिया बच्चों। चलो अब 11वां क्वेश्चन करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे अभी 11वां क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन क्या दिया है, a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए टू द पावर 4। तो a1 क्या है, तो a1 है a, a2 क्या है a स्क्वायर, a3 क्या है a क्यूब और a4 क्या है a टू द पावर 4। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1 का, कितना आएगा a स्क्वायर माइनस a। अगर यहां पर a कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा a माइनस 1 ही आ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे a3 माइनस a2 निकालेंगे, क्या आएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर। अगर मैं यहां पर a स्क्वायर निकालूं तो क्या आएगा a माइनस 1। तो आप अगर यहां पर डिफरेंस देखोगे तो यहां पर क्या आ रहा है a इन ब्रैकेट a माइनस 1 और यहां पर क्या आ रहा है a स्क्वायर। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, जिसके कारण हम क्या कहेंगे, ये जो टर्म है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो यहां पर हमारा 11th क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलो करते हैं 12th क्वेश्चन। ठीक, 12th क्वेश्चन क्या है, तो 12th क्वेश्चन है बच्चों √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32। ठीक है, a1 कितना है √2, a2 कितना है √8, a3 कितना है √18 और a4 कितना है √32। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे a2 माइनस a1 निकालेंगे, तो √8 माइनस √2। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, √8 दिख रहा है। √8 यानी क्या होता है, तो वो होता है √4 इंटू 2 माइनस √2, यानी 2√2 माइनस √2 कितना आता है बच्चों। अगर मैं यहां पर √2 को कॉमन निकालूं तो 2 माइनस 1 कितना आता है, √2 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें यहां पर मिल गया √2, राइट। a2 माइनस a1 कितना आ गया, √2 आ गया है। ठीक, अब a3 माइनस a2 निकालेंगे, a3 कितना है √18 माइनस √8। अब इसको मैं क्या करता हूं, √18 को क्या लिखता हूं, तो 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, यानी 3 बाहर निकलूंगा तो क्या आएगा 3√2 माइनस यहां पर क्या आएगा 2√2। ठीक है, 2 इंटू 2 4 का बाहर निकलेगा तो ये 2 आ जाएगा और यहां पर 2√2। अगर मैं यहां पर √2 कॉमन लेता हूं तो 3 माइनस 2 कितना आ गया, √2 इंटू 1, यानी a3 माइनस a की वैल्यू भी कितनी आ रही है, √2। अगर आप देखोगे तो यहां पर a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी आई है, √2, और यहां पर a3 माइनस a2 की वैल्यू कितनी आई है, √2। यानी यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है d वो कितना आ रहा है, √2, वो सरी का है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये तो भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है ये टर्म। अब हमको क्या करना पड़ेगा, a5 निकालना पड़ेगा। a5 क्या आता है, a प्लस 4d। a कितना है भाई, तो a की वैल्यू है √2 प्लस 4 इंटू d कितना है आपका √2। तो मैं क्या करता हूं, √2 प्लस यहां पर क्या आएगा 4 इंटू 4 16 √2 कितना आता है, √2 प्लस 32। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको और एक तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक,
तो मैं यहां पर क्या करता हूं, √2 को कॉमन, और ये क्या आएगा 1 + 4 कितना आता है √2 × 5, तो ये कितना आएगा 25 × 2 कितना आता है √50। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी √15 आएगी। A5 की टर्म कितने आ गए √15। अब निकालते हैं A6 की, तो क्या है A + 5D। A कितना है भाई, तो √2 + 5 × √2। अब यहां पर √2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा 1 + 5 कितना आता है 6, यानी √2 × 6, ठीक है, ये बाहर में है रूट में नहीं है, तो ये क्या आएगा √36 × 2 यानी कितना आता है √72। तो यहां पर ये किसकी वैल्यू हो गई A6 की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या करना है A7 की वैल्यू निकालनी है, तो चलो वो भी निकाल लेते हैं यहां पर A7 की वैल्यू। तो A7 क्या आएगा बच्चों A + 6D। A कितना है √2 + 6 × 2 कितना है, तो D है √2। तो √2 यहां पर कॉमन निकालेंगे, 1 + 6 कितना आता है, तो ये आता है 7। तो 7 × 7 49 × 2 कितना होता है 98। तो इस तरह से A5, A6 और A7 की भी हमने वैल्यूज निकाल लिए हैं। तो यहां पर हमारा 12th क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसको नोट डाउन कर लो। हाँ लिख लिया बच्चों। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 को कर लेते हैं। लगता है टाइम आ गया है बोर्ड को अच्छे से साफ करने का। हाँ तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। √3, √6, √9, √12, ठीक। A1 कितना है, तो A1 है √3, A2 कितना है √6, A3 कितना है √9, A4 कितना है √12। अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो A2 - A1 को निकालना पड़ेगा। A2 कितना है √6 - √3, तो ये √6 क्या होता है √3 × 2 -√3। तो यहां पर हम क्या करेंगे √3 × √2 लिखेंगे -√3। तो यहां पर √3 कॉमन निकलेगा, तो क्या आएगा √2 - 1। तो A2 - A1 की वैल्यू कितनी आ रही है √3 × √2 - 1। अब हम क्या करेंगे A3 - A2 निकालेंगे। A3 कितना है √9 - √6 कितना आता है √3 × 3 -√3 × 2 कितना आता है। यहां पर √3 को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो यहां पर कितना आएगा √3 - √2। तो यहां पर देखो आप A2 - A1 और A3 - A2 में डिफरेंस कैसा है, अलग अलग है, यानी कि ये जो टर्म है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं करती है, तो हमें आगे की निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया 13। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन को करने के लिए। तो 14 क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, XIV 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो हमको पूछा है ये जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो A1 कितना आता है 1, A2 कितना है 9, A3 कितना है 25 और A4 कितना है 49, ठीक है। मैंने डायरेक्टली स्क्वायर की जगह पे ये लिख दिया। तो यहां पर A2 कितना है, सॉरी डिफरेंस कितना आएगा A2 - A1 का, A2 - A1 कितना आता है 9 - 1 8, A3 - A2 कितना आता है 25 - 9 कितना आता है 16। अब यहां पर देखो, यहां पर A2 - A1 का डिफरेंस कितना आ रहा है 8 और यहां पर A3 - A2 का डिफरेंस कितना आ रहा है 16, यानी कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो टर्म है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं करती है। तो ये खत्म हो गया यहां पर। अब चलो करते हैं 15वां क्वेश्चन।
15th क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ का, एक्स वी क्या है, 1 स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर कॉमा 73 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमको देखना है कि भैया ये जो टर्म है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती है या नहीं करती है। तो a1 कितना है भाई, तो 1 स्क्वायर यानी कितना है 1, a2 कितना है 5 स्क्वायर यानी 25, a3 कितना है 7 स्क्वायर यानी 49 और a4 कितना है, तो वो है 73। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 का जो डिफरेंस है वो निकालेंगे। 25 माइनस 1 कितना आ रहा है 24। अब निकालेंगे a3 माइनस a2 का, कितना आ रहा है 49 माइनस 25 कितना आ रहा है 24। तो यहां पर देखोगे a2 माइनस a1 का डिफरेंस कितना आ गया 24, a3 माइनस a2 का डिफरेंस कितना आ गया 24, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया 24। यानी ये जो टर्म है ये क्या कर रही है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही है। तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट डी तो निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, a5 निकालना है। तो भाई a5 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस 4d होती है। तो a कितना है भाई आपका 1 प्लस 4 इंटू डी कितना है 24। तो ये कितना आता है, तो ये आता है 96। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 4 इंटू 24 96 आता है कि नहीं है। ठीक है, हाँ 96। तो 1 प्लस 96 कितना आता है, तो वो आता है 96। तो a5 की टर्म क्या आ गई 97 आ गई। अब चलो a6 भी निकाल लेते हैं। a6 क्या है, a प्लस 5d, a कितनी है आपकी 1 प्लस 5 इंटू 24। तो कितनी आ गई 120 आनी चाहिए। यहां पर चेक कर लेते हैं, वो 24 इंटू 5 ये कितना आ गया 5 10 11 12 120। तो ये कितना आ रहा है 121। a6 की वैल्यू कितनी आ गई 121। अब चलो a7 भी निकाल लेते हैं। तो a7 कितना है, a प्लस 6d। तो भाई a की वैल्यू है 1, 6 इंटू 24। तो ये कितना आ रहा है, ये आना चाहिए आपका 146 के करीब आना चाहिए, 144। चलो चेक कर लेते हैं, 7 चौक 24 12 13 14 144। तो 1 प्लस 144 यानी कितना आ गया 145। तो यहां पर हमने a5 की भी वैल्यू निकाल ली है, a6 की भी वैल्यू निकालनी है और a7 की भी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यहां पर आपका प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीटली खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, ताकि हम इस तरह के और ज्यादा अच्छे वीडियोस बना सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। ओके, टाटा बाय बाय।